स्कॉलरशिप खोली है, 1 साल के बाद खोली है, पढ़ पाएगी? अब वो 10 मिनट तक खाली देखती है, 20 मिनट तक, उसके बाद वो हिम्मत करती है, लगता पूरा खानदान मर गया। रोज पढ़ेगी तब ना। ये दास्तान किसकी है? उलमा की। ये कुर्बानियां किसकी हैं? उलमा की। इसका मतलब ये हुआ कि उलमा के सीने में जब कौम का दर्द हो तो इनकलाब आता है। उलमा अगर जागते हों तो इनकलाब आता है। उलमा बेदार हों तो इनकलाब आता है। उलमा हसास हों तो इनकलाब आता है। बड़ी माजरत के साथ आज हमारे कुछ लोग इन कुर्सियों पर बैठकर कॉमेडी करने लगे। जी हज़रत, हाँ। ये भूल गए कि इस मिंबर का मकाम क्या है। ये भूल गए कि इस मिंबर की शान क्या है। ये भूल गए कि ये मिंबर कॉमेडी के लिए नहीं लगाया गया। ये भूल गए कि ये मिंबर अल्लाह और रसूल के पैगाम को सुनाने के लिए लगाया गया है। हमारी निगाहों के सामने है एक शख्स मिंबर रसूल की तौहीन करता है, मगर सोशल मीडिया के जरिए मुल्क के कोने कोने में हमारी बेइज्जती की जाती है। क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम ऐसे मिंबर पर बैठने वाले कॉमेडी करने वालों को कॉमेडी करने से रोकें? उर्स रज़वी में आए हैं, मुल्क के कोने कोने के मुसलमान मौजूद हैं, पैगाम लेकर जाइए। हमारी कौम के खून पसीने की कमाई का मिंबर कॉमेडी के लिए नहीं लगेगा, लगेगा तो कौम की इस्लाह के लिए लगेगा। बेशक, बहुत अच्छी बात। लगेगा तो हमारी कौम को, जवानों को जगाने के लिए लगेगा। आज हमने हजारों इस्लाह मुआशरा के नाम पे जलसे किए, पूरी रात गुजर गई, इस्लाह मुआशरा का कोई जुमला नहीं आया। यही वजह है आज मेरी कौम के 16-16 साल के जवान शराब और शबाब के आदी हो गए, ड्रग्स के आदी हो गए, अफीम के आदी हो गए, जिना की दहलीज पे कदम रख दी। वरना मेरे जवान ऐसे नहीं थे। मेरे जवान कैसे थे? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, ये मेरे जवान थे जो दुश्मन की आंखों में आके डाल के कहते थे, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से गूंजी अज़ां हमारी, रुकता न था किसी से सैले रवा हमारा। ऐ आबरूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब का रवा हमारा। कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्या कहने हैं, वाह वाह। हम में कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। मैं तो हाथ जोड़ के उर्स रज़वी के इस जिम्मेदार मिंबर से उन सर्कस करने वालों से कहता हूँ, सर्कस करने का शौक है तो कोई सर्कस ज्वाइन कीजिए जाके। कॉमेडी करने का शौक है तो कॉमेडी शो में जाइए। ये मिंबर रसूल तुम्हारी मक्कारियों के लिए नहीं, कॉमेडी के लिए नहीं, सर्कस के लिए नहीं। और याद रखें, वो तमाम लोग जो मिंबर पर बैठ के कहते हैं वाह वाह क्या अच्छी बात कह दी, अरे लानत है ऐसी सोच पर। किसी दोस्ती और यारी में हम गलत को सही कहते रहे। हमारा मयार ये नहीं था, हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। हमारे तेवर को देखकर दुनिया वाले कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी जिम्मेदारी है। आज जरूरत इस बात की है कि हम जलसे कराएं, पैगाम लेके जाइए। जितने जवान यहाँ मौजूद हैं जलसा कराइए, लेकिन उलमा के इंतखाब की जिम्मेदारी अपने इलाके के जिम्मेदार आलिम को दीजिए। और जिसको तकरीर करने के लिए बुलाएं, तकरीर की तारीख, जलसे की तारीख 2-4 महीने पहले लेते हैं आप। आने वाले को एक मौजू भी दीजिए। कॉमेडी नहीं करना है, मस्ती नहीं करना है, मजाक नहीं करना है, तमाशा नहीं करना है, घड़ी में देख के 1 घंटा पूरा नहीं करना है। कौम खून पसीने की कमाई खर्च करती है। मौजू आपका ये है, 4 महीने बाकी हैं, तैयारी के साथ आइए और आके वही पुरानी बातें सुना के न जाइए, मेरी कौम को सुनाइए। सलाहुद्दीन अय्यूबी के तेवर कैसे थे, मोहम्मद बिन कासिम की जवानी कैसी थी, अर्तुगरुल गाजी का दौर कैसा था, उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया कैसे कायम की थी, शेर मैसूर टीपू सुल्तान ने किस दौर में कहा था, शेर की 1 लम्हे की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। आज हैरानी की बात है,
हम किस अंदाज में जलसे कर रहे हैं, क्या पैगाम मिल रहा है। हम खेल रहे हैं, हम तमाशे कर रहे हैं, मस्ती मजाक में दिन गुजार रहे हैं, और हर शख्स ये सोचता है मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। याद रखिए, खाली तकरीरों में कमर गनी उस्मानी साहब का नाम लेने से हक अदा नहीं हो जाएगा। अल्लाह ने जिसको जो सलाहियत, जो ताकत, जो पावर अता फरमाया है उसका इस्तेमाल करें। खाली आपने स्टेटस लगा दिया, इससे हक अदा नहीं होगा। खाली आपने नारा लगा दिया, हक अदा नहीं होगा। आप जानते हैं 4 साल के जमाने में फर्क क्या आया कि अभी थोड़े से जमाने पहले, महीने 2 महीने पहले की बात है, बाज़ाब्ता मर्द और औरतें हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रही है। आपने देखा कोई खड़ा हुआ नजर आया आपको? खड़ा होने वाला नजर इसीलिए नहीं आया कि हम खड़े तो हो जाएंगे, आगे तो बढ़ जाएंगे, लेकिन ये कौम हमारे लिए आवाज नहीं उठाएगी, ये कौम हमारा सपोर्ट नहीं करेगी। अच्छा हो जाएगा तो अपने सर पर दस्तार बांधेंगे, और बुरा हो जाएगा तो तन्हा मेरे सर पे ये अमामा बांध देंगे कि ये तन्हा काम आपने किया। इसलिए आज हालात हमारी निगाहों के सामने है, कोई 2 जुमले बोलने वाला नहीं है, हर शख्स अपने मुंह में दही जमा के बैठा है। और अगर हालत ये रही तो अशरफ जिलानी का जुमला नोट करके ले जाइए। 4 साल पहले कमर गनी उस्मानी का नंबर था, तो 4 दिन के बाद आपका भी नंबर आना है। क्या सोच रहे हैं बच जाएंगे? जमाने की नजर आप पर नहीं है। याद रखो, बढ़ाने वाली जात मेरे रब की है। डर अपने सीने से निकाल दो। वही कहो जो हर जमाने में मोहम्मद अरबी के गुलामों ने कहा, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा। नबी का चाहो चला। कोशिश करो बोलने की, कोशिश करो हक के लिए आवाज उठाने की, कोशिश करो हक की हिमायत की। और याद रखो, खामोश रहेंगे, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए बोलेंगे नहीं, तो आने वाला दौर और ज्यादा फितनों का दौर है। ये मत सोचिए हालात बहुत ज्यादा खराब हैं तो अब क्या होगा। हालात कोई नई बात नहीं है, हमारे लिए हर जमाने में खराब थे, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। लोग, आखिरी जुमला दे रहा हूं आपसे, कई लोगों ने हमसे कहा आप इतना खुल के बोल रहे हैं, कभी कोई परेशानी का वक्त आया? आखिरी जुमला नोट करके लेके जाइए अशरफ जिलानी का। कितने लोगों ने हमसे कहा आप इतना खुल के बोल रहे हैं, परेशानी का वक्त आएगा तो आपकी जबान लड़खड़ा जाएगी, परेशानी का वक्त आएगा तो आपके जुमले और अंदाज बदल जाएगा। हमने कहा कोई बात नहीं, इंतजार करें उस दिन का, इंतजार करें उस दिन का, इंतजार करें उस दिन का, जब वो वक्त आएगा देख लेना अशरफ जिलानी के गले में बरेली के चौराहे पर भी फांसी का फंदा डाल दिया जाए, फिर भी वही कहेंगे कोई गुल बाकी रहेगा, न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वक्त में गुंजाइश नहीं। अजान का वक्त हो चुका है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगारे आलम, बोलने में सहवन कोई खता हो गई हो, मैं सबको गवाह बनाकर अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, अल्लाह माफ फरमाए। आइए मिलके पढ़ें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। हज़रात, नमाज असर के लिए